हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ज्ञानेंद्रियाँ। जो लेसन चल रहा था उसका पार्ट 1 मैंने करा दिया था, जिसमें आपने उसकी आँख की संरचना के बारे में पढ़ा। अब हम आइए पढ़ते हैं आँख में कौन कौन से दोष हो जाते हैं या आँख में कौन कौन से रोग हो जाते हैं उनके बारे में आइए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी होती हैं। आपके इसमें आती हैं आँख है, कान है, नाक है, त्वचा है इत्यादि ज्ञानेंद्रियाँ। ऐसी ज्ञानेंद्रियों को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे अंग जो हमें क्या करते हैं, संवेदनशीलता या ज्ञान प्राप्त कराते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। अब यहाँ पे आज हम पढ़ते हैं नेत्र दोष के बारे में, आई डिफेक्ट के बारे में। तो आइए इससे पहले हम देख लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, यह उन व्यक्तियों में पाया जाता है जिसमें क्या होता है, उनको दूर की वस्तु जो है वो तो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, मतलब दूर की वस्तु देखने में कठिनाई उत्पन्न होती है और निकट की वस्तु क्या है, स्पष्ट दिखाई दे जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके निवारण के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस किस तरीके का होता है, अवतल लेंस जो है वो इस तरीके का होता है, जो कि आपको फिजिक्स में बताया भी गया होगा कि अवतल लेंस क्या होता है, बीच में ये क्या होता है, इसमें गैपिंग होती है और इस तरीके का ये उभार होता है। अब मान लेते हैं कि क्या है, ये आँख की संरचना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमने आपको आँख की संरचना में भी बताया था, ये आपका क्या होता है, रेटिना है। मान लेते हैं क्या है, रेटिना बिंदु है, ठीक है। रेटिना बिंदु में क्या होता है कि जब रेटिना और कार्निया के मध्य का जो गैप होता है, मतलब स्पेस, स्थान, रिक्त स्थान इतना अधिक हो जाता है, तो जो प्रकाश पड़ता है तो वो क्या होता है कि दिखाई नहीं देता, जिससे हमें क्या होता है, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे जाती है और दूर की वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। किस दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, अवतल लेंस का प्रयोग। हमने आपको बताया कि अवतल लेंस जो है किस तरीके का होता है, इसमें क्या होता है, बीच में मध्य जो स्थान होता है वो खाली होता है और किनारों की तरफ में वो मोटा होता है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस के चश्मे का ही प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि। अब इस दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, निकट दृष्टि दोष को। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या होता है, वस्तु जो है वो हमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे जाती है और दूर की नहीं। अब अगला दृष्टि दोष जो है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती और दूर की तो स्पष्ट दिखाई दे जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी इसको जानते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, जस्ट निकट दृष्टि दोष के उल्टा होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अवतल लेंस में हमने बताया कि जो कार्निया होता है, हमने आपको आँख की संरचना में कार्निया का बिंदु दिखाया है। कहाँ पे होता है, ये बिंदु इस तरीके का कार्निया होता है और ये हमारे क्या है, गोलक, नेत्र गोलक की संरचना होती है। और यहाँ पे जो है ये जो बिंदु होता है ये होता है रेटिना। कौन सा बिंदु होता है, रेटिना। और रेटिना पे ही स्थित होता है पीत बिंदु। मैंने बताया था पीत बिंदु पे क्या होता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। और जब ये प्रतिबिंब स्पष्ट पीत बिंदु पे नहीं बनता है तभी कोई दोष उत्पन्न होता है, हमने बताया, ठीक है। क्या होता है, जब कोई प्रतिबिंब जो है पीत बिंदु पे नहीं बनता है, मान लेते हैं कोई प्रकाश यहाँ से आ जा रहा है और आ करके ये पीत बिंदु पे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब जो है कि आँख में कोई दोष जरूर है। अब यहाँ पे हमने बताया आपको, ये है कार्निया। अब इसमें क्या होगा, ये जो गोलक है, गोलक की जो आकृति है ये सिकुड़ करके कम हो जाएगी। इसकी आकृति इतनी थी और ये सिकुड़ करके दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात यहाँ पे गोलक का आकार जो होता है, नेत्र गोलक का आकार वो पतला हो जाता है और आपको जो क्या होता है, निकट की वस्तु जो है वो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। किसमें, दूर दृष्टि दोष में। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, इस तरीके का लेंस होता है, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग हम किस में करते हैं, दूर
दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस का प्रयोग हम किस दृष्टि दोष में करते हैं? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष में हम क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब अगला हम जानते हैं कि ये क्या होता है? असम दृष्टि दोष क्या होता है? असम दृष्टि दोष में क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? इसमें जो कार्निया के चारों तरफ का जो उभार होता है वो अधिक हो जाता है, जिससे कि हमें पता नहीं चल पाता है, आँखों की रोशनी जो है कमज़ोर होने लगती है और आँखों में एकदम से अंधेरा छा जाता है इसमें असम दृष्टि दोष में। अब निकट और दूर दृष्टि, इसको हम क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। ना हमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही हमें दूर की स्पष्ट वस्तु दिखाई देती है, तो इसे हम कहते हैं असम दृष्टि दोष। इसे हम इसको इंग्लिश में है एस्लिमेशनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, असम दृष्टि दोष को हम जरा दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं कि जो नेत्र विकार या नेत्र रोग कौन कौन से हो जाते हैं। नेत्र रोग, पहला रोग जो है आंखों से संबंधित है मोतियाबिंद। क्या होता है? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है? इसमें नेत्र के जो अंतःपटल की जो श्वेत झिल्ली होती है, हमने बताया अंतःपटल, मैंने आपको आँख की संरचना में 3 भाग बताए थे, दृढ़ पटल, रक्तक पटल और अंतःपटल। तो जो सफ़ेद जो आवरण होता है, ये आवरण जो है, आवरण के ऊपर हमें अंधेरा छा जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। अधिकतर ये जो है वो 40 साल के ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं उनमें ये जो कंडीशन है वो अधिक देखने को मिलती है मोतियाबिंद की, जिससे कि आंखों के सामने क्या होता है? अंधेरा छा जाता है। क्या होता है? अंधेरा छा जाना। और ये क्यों होता है? हमने बताया जो अंतःपटल होता है, अंतःपटल के अंदर एक श्वेत आवरण झिल्ली होती है, सफ़ेद झिल्ली होती है, और सफ़ेद झिल्ली के ऊपर क्या होता है? एक आवरण पड़ जाता है, जिसके कारण जो है वो व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है मोतियाबिंद में, और इस आँख की पारदर्शिता समाप्त हो जाती है। मतलब स्पष्ट जो प्रतिबिंब है वो आँख पे स्पष्ट नहीं बनता है, और क्या होता है? इससे क्या होता है? व्यक्ति को कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, नहीं, जिससे कि व्यक्ति को स्पष्ट प्रतिबिंब जो है वो नहीं दिखाई। ये तो आपका हो गया मोतियाबिंद रोग। अगला रोग क्या होता है? एक रोग है रोही रोग, रोही जिसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट रोग है गुरेही, एक रोग होता है, ये भी आँखों में ही। इसमें क्या होता है? आँखों के आगे, इसे हम आँखों का भैंगा रोग भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आँख के पलकों के ऊपर एक श्लेष्मिक झिल्ली होती है और वो क्या होती है? फूल जाती है, जिससे हमारी आँखें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, आँखों से पानी बहना इत्यादि रोग जो हैं हो जाते हैं। तो ये तो थे नेत्र रोग से संबंधित के कौन कौन से जो है नेत्र रोग थे। और नेत्र दोष कौन कौन से आपने देखे? 3 जो है नेत्र दोष थे। अब हम आइए जानते हैं कि नेत्र की सुरक्षा कैसे करते हैं। कहा जाता है आँखें हैं तो जहान है, या नेत्र हैं तो जहान है। अब कोई भी समझदार व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा? अपनी आँखों को सुरक्षा पे बहुत ध्यान देगा, क्योंकि जानते हैं कि हमारे शरीर में जो आँखें होती हैं ये जीवन दायन के रूप में, महत्वपूर्ण अंग के रूप में काम करती हैं। इसलिए जो आँखों की उचित सुरक्षा का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हमें क्या होता है, जब हम बाहर धूप में निकलते हैं तो हमें इसके लिए चश्मे का प्रयोग, या धूल से बचाने के लिए आँखों पे हमें कपड़ा लगा लेना चाहिए, जिससे हम अपनी आँखों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रख पाएँ। तो ये आपने देखा कि आँखों की सुरक्षा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। आँखों के लिए हमें विटामिन ए तत्व का भी सेवन करना चाहिए। विटामिन ए में हमने आपको बताया, विटामिन ए हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया, विटामिन ए की कमी से भी आँखों से संबंधित रोग हो जाते हैं। जब अभी हमने आपको मोतियाबिंद रोग बताया, या रतौंधी रोग क्या होता है? रतौंधी रोग भी क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। इसके लिए बोला जाता है कि आपको गाजर, पालक और हरी साग सब्जियों का सेवन अधिक करना चाहिए। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग भी क्या है? रतौंधी है। ठीक है,
तो आपने समझा कि किस तरह से नेत्रों को भी पोषण की आवश्यकता होती है और समय समय पे नेत्रों को भी उनके हिसाब से भोजन की आवश्यकता या उनके पोषण की आवश्यकता होती है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए समय समय पे हमें आँखों की सफाई भी करनी चाहिए। सुबह उठ के ठंडे पानी से आँखों की नियमित सफाई करने से भी आँखों की सुरक्षा को हम ध्यान में दे सकते हैं। इसलिए अब आपने यहाँ पे नेत्र की सुरक्षा को अच्छे से पढ़ लिया होगा। थैंक यू क्लास।